हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 सवालात जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं झारखंड पीजीटी के लिए, यूपी जीआईसी के लिए, यूपी एलटी ग्रेड के लिए और साथ साथ यूपी टीजीटी के लिए, ये सवालात ऐन निसाब के मुताबिक हैं। झारखंड पीजीटी में भी इस तरीके के सवालात देखने को मिलेंगे, जीआईसी, एलटी और टीजीटी में भी इस तरीके के सवालात आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसका स्तर बहुत ही आसान है। ये सवालात जो उठाए गए हैं वो 2016 में जो महाराष्ट्र सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये वही सवालात यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके पेश किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले सवाल में क्या कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। यह ख़्याल किस नक्काद का है? क्या कलीमुद्दीन अहमद का है, अज़मतुल्लाह खां का है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है या शिबली नोमानी का है? तो दोस्तों, गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ये कहने वाले कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि गंजीना किसका मजमूए कलाम है? गंजीना किसका मजमूए कलाम है? क्या फ़ानी का है, फ़िराक़ का है, यगाना का है या शाद अज़ीमा बादी का है? तो गंजीना दोस्तों ये यास यगाना चंगेज़ी का मजमूए कलाम है। किसका मजमूए कलाम है? यास यगाना चंगेज़ी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि दीवान गालिब को इलाहामी किताब किसने कहा या करार दिया? दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने करार दिया? तो सब कोई जानता है किसने करार दिया है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। किसने करार दिया है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने दीवान गालिब को इल्हामी किताब कहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि मा फौकुल फितरत अनासिर शायरी की किस सिन्फ में पाए जाते हैं? शायरी के किस सिन्फ में पाए जाते हैं? अब दोस्तों यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि मा फौकुल फितरत अनासिर शायरी पूछा है। शायरी की किस सिन्फ में पाए जाते हैं? शायरी की किस सिन्फ में पाए जाते हैं? क्या कसीदा में पाए जाते हैं, मसनवी में पाए जाते हैं, मरसिया में पाए जाते हैं या गज़ल में पाए जाते हैं? तो मा फौकुल फितरत अनासिर जो हैं दोस्तों वो किस में पाए जाते हैं? मसनवी में पाए जाते हैं। ये शेरी सिन्फ मसनवी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि मा फौकुल फितरत अनासिर किसकी खुसूसियात है, तो ये दास्तान का, अगर नसरी सिन्फ में दास्तान में पाए जाते हैं और शेरी सिन्फ में किस में पाए जाते हैं? मसनवी में पाए जाते हैं। इसी तरीके से वहदत तअस्सुर भी बहुत बार पूछा जाता है कि वहदत तअस्सुर किसकी खुसूसियात है, तो वह मुख्तसर अफसाना क्या है? वहदत तअस्सुर किसकी खुसूसियत है? मुख्तसर अफसाना की खुसूसियत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब में पड़ी, यह ख्याल किसका है? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, महमूद शिरानी का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है या अख्तर उरैनवी का है? उर्दू की दाग बेल पंजाब में पड़ी दोस्तों, ये कहने वाले कौन है? महमूद शिरानी है। कौन है? पंजाब में उर्दू किताब, अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये उन्होंने नज़रिया कायम किया था कि उर्दू की जो दाग बेल पड़ी है वह कहाँ पे पड़ी है? पंजाब में पड़ी है। उर्दू की नशोनुमा कहाँ पे हुई है? पंजाब में। ये किसका नज़रिया है? महमूद शिरानी का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि किस शायर का सफ़र दिल्ली उनकी शायरी में एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है? किस शायर का सफ़र दिल्ली उनकी शायरी में एक अहम मोड़ रखता है? क्या कुली कुतुब शाह हैं, वली हैं, मीर हैं या शाद अज़ीमा बादी हैं? तो दोस्तों वो शायर जिसका सफ़र दिल्ली उनकी शायरी में अहम मोड़ की हैसियत रखता है वो कौन है? वली है, वली दक्कनी है। वली औरंगाबादी भी कहा जाता है और वली दक्कनी भी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या है, सही सवाल जवाबात की तरफ देखेंगे, इसमें वजाहत के साथ नहीं देंगे। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने झारखंड पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर का पूरा क्लासेस के तौर पे वीडियोस पेश की जाएगी। अगले सवाल में है कि उर्दू का हयूला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा यह ख्याल किसका है? क्या सैयद सुलेमान नदवी का है, इमदाद इमाम असर का है, वहाब अशरफ़ी का है या नसीरुद्दीन हाशमी का है? तो दोस्तों उर्दू का हयूला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा ऐसा कहने वाले कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी के मुताबिक जो उर्दू की नशोनुमा हुई है, उर्दू की जो नशोनुमा हुई है वो क्या है? वो वादी सिंध है। क्या है? वादी सिंध है। इसी वजह से बहुत बार इम्तिहानात में पूछा जाता है कि ये किसका नज़रिया है कि वादी सिंध में उर्दू की नशोनुमा हुई है या उर्दू की पैदाइश वादी सिंध में हुई है? तो वह कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि जेल में कौन सा किरदार नाविल इमराओ जान अदा का नहीं है? क्या बुआ हुसैनी? ये तो है। बिस्मिल्लाह ये भी है। अंदलीब बेगम? दोस्तों ये नहीं है। कौन है? अंदलीब बेगम इमराओ जान अदा का किरदार नहीं है। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि कौन इमराओ जान अदा का किरदार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली में किस अहद के मशहूर रूमानी क़िस्से को ड्रामे की शक्ल दी है? इम्तियाज़ अली ताज ने, अनारकली किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज का। अब ये पूछा जा रहा है कि किस अहद के मशहूर रूमानी क़िस्से को ड्रामे की शक्ल दी है, तो वह कौन सा अहद? मुग़लिया अहद है। कौन सा है? मुग़लिया अहद को क्या है कि ड्रामे की शक्ल दी है। रूमानी किस्से को बनाकर इन्होंने ड्रामाई शक्ल दी है। किस अहद को? मुग़लिया अहद को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 में है कि उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, किसका ख्याल है? ये तो सब कोई जानता है। किसका ख्याल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। आब हयात जो इनकी मशहूर तसनीफ़ है, उसकी शुरुआत ही इसी से होती है कि इतनी बात तो सब कोई जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान कहाँ से निकली है? ब्रिज भाषा से निकली है। आब हयात को इन्होंने क्या है? 5 अदवार में मुनक़सिम किया है। कितने अदवार में? 5 दौर में मुनक़सिम किया है, और हर एक दौर में अलग अलग शायरों का तज़किरा किया गया। इंशाल्लाह जब हम लोग क्लास करेंगे तो उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली, ये ख्याल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। और किस किताब में बताया उन्होंने? आब हयात। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में है कि मंदरजा झेल में किनका शुमार सर सैयद के रफ़क़ा में नहीं होता है? क्या डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, शिबली नोमानी है, सैयद सुलेमान नदवी है? तो दोस्तों मंदरजा झेल में वो शख्सियत जिनका शुमार सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़क़ा में नहीं होता है, वो कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। डिप्टी नज़ीर अहमद का भी शुमार होता है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का भी होता है, शिबली नोमानी का भी होता है। अगर आप लोगों को वेस्ट बंगाल टीजीटी का पेपर याद होगा तो उसमें सेम टू सेम यही सवालात पूछे गए थे। बस क्या है कि आखिर में एक शेफ्ता बढ़ा दिया गया था और बोर्ड ने उसी को सही भी माना है। लेकिन यहाँ पे जो सेट आप लोगों के सामने पेश किया गया है, ये महाराष्ट्र सेट है, महाराष्ट्र सेट का पेपर है। इसमें जो सही माना है वह सैयद सुलेमान नदवी को। इनके मुताबिक क्या है कि शिबली नोमानी भी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली भी क्या है? सर सैयद के रफ़क़ा में भी इनका शुमार होता है। ठीक, और उसमें क्या है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली तो थे ही, वहाँ पे शेफ्ता नहीं था, वहाँ पे शेफ्ता नहीं था। ठीक, कि जो सही जवाब माना है, यहाँ पे सैयद सुलेमान नदवी को बढ़ा दिया है और वहाँ पे शेफ्ता को बढ़ा दिया गया। तो सेम टू सेम यही सवाल पूछा गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा यानी डी सही हो जाएगा कि सर सैयद के रफ़क़ा में मुंदरजा झेल में कौन नहीं है? सैयद सुलेमान नदवी नहीं है। अगले सवाल में है नज़्म नस्र में खरे कोठे
खोटे अच्छे बुरे में फ़र्क करना और इम्तियाजी हैसियत मुतय्यन करना किसका काम है? नज़्म व नस्र में खरे खोटे अच्छे बुरे में फ़र्क करना और इम्तियाजी हैसियत मुतय्यन करना किसका काम है? क्या नाविल निगार का काम है, तनकीद निगार का काम है, मरसिया निगार का काम है, या नस्र निगार का काम है? तो नज़्म व नस्र में की बात की गई है कि जिसमें खरे खोटे अच्छे बुरे में फ़र्क करना और इम्तियाजी हैसियत मुतय्यन करना, ये तनकीद निगार का काम है। किसका निगार किसका काम है? तनकीद निगार का काम है, जो क्या है कि नज़्म और नस्र में खरे खोटे को भी मुतय्यन करता है, अच्छे बुरे में फ़र्क तमीज़ करता है और इम्तियाजी हैसियत भी मुतय्यन करता है। कौन? तनकीद निगार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसका निकाला गया? सर सैयद अहमद ख़ान का। में किस किस्म के मौज़ूआत पर मबनी मज़ामीन शाया होते थे? क्या जासूसी थे, माशरती शाया होते थे, या जिनसी, या खालिस मजहबी? तो दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान ने जो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला था उसमें क्या है कि माशरती मौज़ूआत पर मबनी मज़ामीन शाया हुआ करते थे। कौन किस पर मबनी? माशरती मौज़ूआत पर मबनी मज़ामीन शाया हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है कि हमारे क़साइद की हालत तो नागुफ्ता बे है, अलबत्ता हमारे शोरा ने मरसिया में एक ख़ास किस्म की नुमाया तरक्की ज़ाहिर की है। यह ख़याल उर्दू के किस नक्काद का है? क्या आले अहमद सुरूर का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, कलीमुद्दीन अहमद का, या ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? तो दोस्तों ये कहने वाले कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे क़साइद की हालत तो नागुफ्ता बे है, अलबत्ता हमारे शोरा ने मरसिया में एक ख़ास किस्म की नुमाया तरक्की ज़ाहिर की है। ये कहने वाले कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक। सवाल नंबर 15 में है कि जिस गज़ल में रदीफ़ न हो और शेर काफ़िए पर ख़त्म हो जाते हैं उस गज़ल को क्या कहते हैं? जिस गज़ल में रदीफ़ न हो और शेर काफ़िए पर ख़त्म हो जाते हैं तो उस गज़ल को क्या कहते हैं? क्या पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गैर मुरद्दफ़ गज़ल, दूसरे में दो गज़ला, से गज़ला, या बैतुल गज़ल? तो दोस्तों उस गज़ल को जिसमें रदीफ़ न हो बल्कि शेर जो है काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाता है तो ऐसी गज़ल को क्या कहा जाता है? गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। क्या है? गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यह पूरी की पूरी डिफिनेशन भी है कि जिस गज़ल में रदीफ़ न हो और शेर काफ़िए पर ही ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसी गज़ल को क्या कहा जाता है? गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। ठीक। अगले सवाल में है कि ड्रामा आगरा बाज़ार के तख्लीक़कार ज़ेल में से कौन हैं? आगरा बाज़ार किसका लिखा हुआ ड्रामा है? तो सब कोई जानता है किसका है? हबीब तनवीर का है। किसका है? हबीब तनवीर का लिखा हुआ ड्रामा है। कौन? आगरा बाज़ार। ठीक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 17 में है कि ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली किसने कहा है? क्या अफलातून ने कहा है, अरस्तू ने कहा है, आले अहमद सुरूर ने कहा है, या एहतशाम हुसैन ने कहा है? ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहने वाले कौन है? अरस्तू थे। कौन थे? अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। किसने? अरस्तू ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि अफसाना आखिरी कोशिश के तख्लीक़कार कौन हैं? अफसाना आखिरी कोशिश के तख्लीक़कार कौन है? क्या इस्मत चुग़ताई हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, या हयातुल्लाह अंसारी है? तो दोस्तों हयातुल्लाह अंसारी का मशहूर अफसाना क्या है? आखिरी कोशिश। जिस तरीके से मुंशी प्रेमचंद का कफ़न को बहुत ही शाहकार अफसाना माना जाता है उसी के मुकाबले में हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना आखिरी कोशिश को भी माना जाता है। तो आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? हयातुल्लाह अंसारी का। इंशाल्लाह इसकी पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों के सामने पेश की जाएगी जिसमें हयातुल्लाह अंसारी के खिदमात होंगे का उनके ज़िंदगी के जो अहम मोड़ हैं और साथ साथ जो इम्तिहानात के नज़रिए से जो अहम नुकात हैं उस पर बात की जाएगी और आखिरी कोशिश का खुलासा भी आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। सवाल नंबर 19 में है कि फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं?
क्या रतन नाथ सरसार है, रजब अली बेग सुरूर है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है या अबुल कलाम आज़ाद हैं? सब कोई जानता है क्या है? फसाना आज़ाद किसकी तख्लीक है? रतन नाथ सरसार की है। किसकी है? रतन नाथ सरसार की फसाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि शहज़ादा बेनज़ीर को कौन परी उड़ा कर ले गई थी? क्या माहरुख परी उड़ा कर लेकर गई थी, या महजबी, या माहतलत, या माहारा? तो इस तरीके से क्या है कि ये सहरुल बयान का जो किस्सा है सब आप लोगों के ध्यान में है, आप लोगों के जहन में है। तो शहज़ादा बेनज़ीर को कौन सी परी उड़ा कर लेकर गई थी? माहरुख परी उड़ा कर लेकर गई थी। कहाँ पे? परिस्तान उड़ा कर लेकर गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि नया अहदनामा किसका मजमूए कलाम है? नया अहदनामा किसका मजमूए कलाम है? खलीलुर रहमान आज़मी का है। किसका है? खलीलुर रहमान आज़मी का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 22 में है कि नातिया कसीदा किस शायर नातिया कसीदे में किस शायर ने नाम पैदा किया है? क्या मोहसिन काकोरवी ने, सौदा ने, ज़ौक़ ने, या गालिब ने? सवाल नंबर 22 का सही जवाब होगा कि नातिया कसीदे में किस शायर ने नाम पैदा किया है। वो कौन है? मोहसिन काकोरवी है। कौन है? मोहसिन काकोरवी, जिन्होंने नातिया कसीदा में बहुत ही नाम पैदा किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 23 में है कि मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर कौन थे? मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर कौन थे? क्या मुमताज़ शायर थे, नामवर नावल निगार थे, या माहिर लसानियात और मुहक्किक थे, या दास्तान गो थे? मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर दोस्तों माहिर लसानियात और मुहक्किक की हैसियत से उर्दू अदब में जाने जाते हैं। किस हैसियत से? माहिर लसानियात और मुहक्किक की हैसियत से जाने जाते हैं। कौन? मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 24 में है कि प्राकृतों की 5 वाज़ेह शक्लों में कौन शामिल नहीं है? माहिर लसानियात ने प्राकृतों की 5 शक्लें बताई है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो इसमें से कौन शामिल नहीं है? क्या महाराष्ट्री है, शोरसीनी है, मागधी है, या सिंधी है? प्राकृतों की जो 5 वाज़ेह शक्ल होती है दोस्तों उसमें सिंधी शामिल नहीं है। महाराष्ट्री भी है, शोरसीनी भी है, मगधी भी है, अर्धमगधी और पिशाची है। ये 5 क्या है? महाराष्ट्री है, शोरसीनी है, मागधी है, अर्धमागधी और पेशाची। ये 5 की पाँचों क्या है? ये प्राकृतों की 5 वाज़ेह शक्ल है, लेकिन उसमें सिंधी शामिल नहीं है। और वही पूछा जा रहा है कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में है कि सम्मन किस नावल का किरदार है? तो सम्मन किसका किरदार है? टेढ़ी लकीर का किरदार है। जो पूरी की पूरी नावल सम्मन के किरदार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। किसका किरदार? सम्मन किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का। ये बहुत बार इम्तिहानात में पूछा जा चुका है। सम्मन किस नावल का किरदार है? टेढ़ी लकीर का किरदार है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है सवाल नंबर 26 में दर्ज झेल में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? लंबी लड़की ये तो है, मिथुन भी है, महालक्ष्मी का पुल ये नहीं है दोस्तों, भोला भी राजेंद्र सिंह बेदी का है। तो नहीं है पूछा है, किसका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये किसका है? कृष्णचंद्र का अफसाना है। कौन? महालक्ष्मी का पुल। लेकिन पूछा जा रहा है राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना नहीं है, तो वह क्या है? महालक्ष्मी का पुल। लंबी लड़की भी है, मिथुन भी है और भोला भी है। ये तीन के तीनों अफसाने किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी की हैं। लेकिन जो महालक्ष्मी का पुल जो है ये अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 में है कि शोला व सबनम और हर्फ हिकायत किसका शेरी मजमुआ है? शोला व सबनम और हर्फ हिकायत किसका शेरी मजमुआ है?
क्या फैज़ का है, जोश मलियाबादी का, या इकबाल का, या मखदूम मोहिउद्दीन का है? तो दोस्तों शोला व शबनम और हर्फ हिकायत किसका शेरी मजमुआ है? ये जोश मलियाबादी का। किसका है? जोश मलियाबादी का शोला व शबनम, शबनम और हर्फ हिकायत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 28 में है कि मनोहर और पद्मालती किस मसनवी के किरदार हैं? मनोहर और पद्मालती किस मसनवी के किरदार है? क्या सैफुल मौलूक व बदिउल जमाल के हैं, नौसरहार के हैं, या कुतुब मुश्तरी के, या गुलशन इश्क के हैं? तो दोस्तों मनोहर और पद्मालती मनोहर और पद्मालती किसके किरदार है? गुलशन इश्क के हैं। किसके हैं? गुलशन इश्क के हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि झेल में कौन सी किताब सर सैयद की तसनीफ़ नहीं है? आसारुस्सनादिद ये तो है, इब्नुल वक्त ये नहीं है, असबाब बगावत हिंद भी है, सरकशी बिजनौर भी है। तो ये तीन की तीनों किसकी हैं? सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। इब्नुल वक्त जो है वह डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक। सवाल नंबर 30 में है कि झेल में कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। क्या गुज़िश्ता लखनऊ, यादों के चिराग, आशुफ्ता बयानी, मेरी? तो दोस्तों आशुफ्ता बयानी मेरी जो है वह रशीद अहमद सिद्दीकी की क्या है कि खुद नविश्त है। आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? रशीद अहमद सिद्दीकी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 31 में है कि नजमुन निसा शहजादे को तलाश करने के लिए कौन सा रूप बदल कर जाती है? कौन सा रूप बदल कर जाती है? तो सब कोई जानता है कौन सा रूप बदल कर जाती है? जोगिन का रूप बदल कर जाती है। कौन सा रूप? जोगिन का रूप बदल कर जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 32 में है, एक शेर है और उसको पूछा जा रहा है कि ये किस मसनवी का है कि मौत से किसको दस्तकारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इस शेर का ताल्लुक़ किस मसनवी से है? इस शेर का ताल्लुक़ किस मसनवी से है? तो दोस्तों इस शेर का ताल्लुक़ किससे है? ज़हर इश्क से है। किससे है? ज़हर इश्क से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगले सवाल में है कि एक शेर है, फिर उसके बाद उसमें सनात कौन सी इस्तेमाल हुई है ये पूछा जा रहा है कि बुलबुले हिंद मर गया हयात, जिसकी थी बात बात में एक बात। इस शेर में इल्म बलागत का कौन सा वस्फ मौजूद है? क्या तशबीह है, इस्तिआरा है, तज़ाद है, या हुस्न तालील है? तो दोस्तों इस शेर में कि बुलबुले हिंद मर गया हयात, जिसकी थी बात बात में एक बात, इसमें क्या है? इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। कौन सी सिफत कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इस्तिआरा सनत इस्तेमाल हुई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 34 में है जो कि बहुत ही आसान है कि तशबीब किस सिन्फ का जुज़ है? तो सबको ही जानता है तशबीब किसका है? कसीदे का है। किसका है? कसीदे का है। किसका है? कसीदे का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगले सवाल नंबर 35 में है कि दास्तान सबरस में अक्ल किस मुल्क का बादशाह था? दास्तान सबरस में अक्ल किस मुल्क का बादशाह था? तो किस मुल्क का बादशाह था? सिस्तान का था। किसका था? किस मुल्क का? मुल्क सिस्तान का क्या है? मुल्क सिस्तान का बादशाह। ठीक। अक्ल किस मुल्क का बादशाह था? मुल्क सिस्तान का बादशाह था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 36 में है कि समुंदर का बुलावा किसकी नज़्म है? क्या अख्तरुल ईमान की है, मखदूम मोहिउद्दीन की है, मीरा जी की है, या फैज़ अहमद फैज़ की है? तो समुंदर का बुलावा दोस्तों ये जो नज़्म है ये मीरा जी की है। किसकी है? मीरा जी की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल नंबर 37 में है मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल किस सन में हुआ था? क्या 1935 में हुआ था, 1936 में हुआ था, 1937 में, या 1938 में हुआ था? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जो इंतकाल हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 38 में है झेल में कौन सा अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है?
पूछ रहा है नहीं है। नमरूद की खुदाई, ये तो नहीं है। दाना व दाम है, हाथ हमारे कलम हुए हैं, अपने दुख मुझे दे दो। ये नीचे के तीनों अफसानवी मजमुआ किसके हैं? राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। लेकिन जो नमरूद की खुदाई है वह राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ नहीं है। और वही पूछा जा रहा है कौन सा अफसानवी मजमुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 39 में है, हाँ, शिकस्ता कनगोरे की सिनफी हैसियत क्या है? क्या यह शेरी मजमुआ है, अफसानों का मजमुआ है, या नाविल है, या ड्रामों का मजमुआ है? तो दोस्तों ये क्या है? अफसानों का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में दर्ज झेल में से कौन सा तज़किरा शेफ्ता का लिखा है? दर्ज झेल में से कौन सा तज़किरा शेफ्ता का लिखा हुआ है? तो वह कौन है? गुलशन बेखार। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? शेफ्ता का है। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? तज़किरा का। आप शेफ्ता का है। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? शेफ्ता का तज़किरा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। सवाल नंबर 41 में है, यहाँ पे भी एक शेर है और पूछा जा रहा है कि उसके शायर कौन है। कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? क्या कुली कुतुब शाह का है, वली का है, सिराज का है, या मीर तकी मीर का है? तो दोस्तों ये शेर जो है वो वली दक्कनी का है। किसका है? वली दक्कनी या वली औरंगाबादी का। कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। किसका शेर है? ये वली दक्कनी का है। अगले सवाल नंबर 42 में है कि मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? दोस्तों कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। किस सन में? 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में कहाँ पे? लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि गालिब के खतूत के दो मजमुओं के नाम क्या हैं? क्या उद हिंदी सुखनदान फ़ारस, उद हिंदी चमनिस्तान शायरी, उद हिंदी और उर्दू मुअल्ला? ये क्या है? दो जो मजमुए खतूत के मजमुए वो क्या है? उद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। पहला खतूत का मजमुआ कौन सा है? उद हिंदी है। दूसरा खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला है। ठीक, तो गालिब के खतूत के दो मजमुए के नाम ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 में हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? तो हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? सैयद फजलुल हसन था। क्या था? सैयद फजलुल हसन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सवाल नंबर 45 में है कि झेल में किनका शुमार मशहूर तरक्की पसंद नक्कादों में होता है? क्या एहतशाम हुसैन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, गोपी चंद नारंग, या रशीद अहमद सिद्दीकी? तो दोस्तों तरक्की पसंद नक्कादों में जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वह कौन है? एहतशाम हुसैन है। कौन है? एहतशाम हुसैन। इनको तरक्की पसंद नक्काद ही कहा जाता है। किसको? एहतशाम हुसैन को। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 46 में है कि झेल में से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? झेल में कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? आदमी नामा, कलजुग, बलदेव जी का मेला, या जातरी? ऊपर की ये तीनों नज़में जो हैं वह नज़ीर अकबर आबादी की हैं। चाहे वह आदमी नामा हो, कलजुग हो, या बलदेव जी का मेला हो, ये तीनों नज़में किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी के। लेकिन जो जातरी जो नज़म है वो मीरा जी की नज़म है। किसकी नज़म है? मीरा जी की नज़म है। और पूछा वही जा रहा है कि जो नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नहीं है वो कौन है? जातरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 47 में है कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी न हो उसे क्या कहते हैं? ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी न हो तो ऐसी नज़्मों को क्या कहा जाता है? दोस्तों नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। तो नज़्म मुअर्रा कौन सी नज़्म है? ऐसी नज़्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर हो मगर उनमें काफ़िए की कोई पाबंदी न की जाए तो उसको क्या कहा जाता है? नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 48 में है
क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। ये कौल किसका है? तो सब कोई जानता है किसका है, सर सैयद अहमद ख़ान का है। मुसद्दस हाली के मुतालिक ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था, जिसको मद्दो जज़र इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मुसद्दस हाली के मुतालिक, और उन्हीं की फरमाइश पर हाली ने ये मुसद्दस लिखा भी था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। सवाल नंबर 49 में एक शेर दिया जा रहा है और वो पूछा जा रहा है कि ये शेर किससे अख़ज़ है। होता है उन पे फ़ज़ल जो रब्बे करीम का, मौजे समूम बनती है झोंका नसीम का। ये शेर उर्दू के किस नज़्म से अख़ज़ किया गया है? तो दोस्तों ये जो शेर अख़ज़ किया गया है वो रामायण का एक सीन से अख़ज़ किया गया है। किससे अख़ज़ किया गया है? रामायण का एक सीन से अख़ज़ किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 50 और आखिरी सवाल है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अबाबील और सरदार जी किसके अफसाने हैं? क्या ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं, हयातुल्लाह अंसारी के हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं, या कृष्ण चंद के हैं? अब दोस्तों ये 50वें नंबर का सवाल जो जवाब है वो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की एडवाइस दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।